बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अप्रैल का आगाज़ हो गया, यानी जुमे के दिन का। लेकिन बात करेंगे कि 4-5 रोज़ गुजर गए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत को आए हुए, और जो नए वाइसराय हैं उनको चार्ज संभाले हुए तकरीबन चौथा 5वां रोज़ है। लेकिन अभी तक उनकी काबीना फ़ाइनल नहीं हो सकी, अभी तक उनकी काबीना हलफ नहीं उठा सकी, अभी तक काबीना अनाउंस नहीं हो सकी। वजूहात क्या है? अच्छा, दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जो पहले वजारतें लेने के लिए मरे जा रहे थे, अब वो वजारतें जो है लेते हुए उनको मौत पड़ रही है सियासी तौर पर, और वो वजारतें नहीं लेने चाह रहे। वो कहते हैं जी हमें वजारतों की ज़रूरत नहीं है, हम वजारतें नहीं लेना चाहते। अच्छा, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि इस वक्त एक तो इस बात पर लड़ाई है ना कि सबसे बड़े माल पानी वाली वजारतों पे सबकी नज़र है। वो कहते हैं जी देनी है तो ये वाली वजारत दें, इसमें हम डिलीवर कर सकते हैं, ये ना दें, ये वाली ना दें। ज़ाहिर है जिसमें माल पानी ज़्यादा होगा वही लेंगे, नहीं तो वो कहते हैं ऐसी वजारत ना दें जहाँ पे को माल पानी ज़्यादा ना हो। एक तो ये वजह है। लेकिन दूसरी वजह ये है कि पहले ये नज़र आ रहा था कि ये 16 जमातों का, ये जो भानमती का कुंभा है, ये जो ज़बरदस्ती की शादी रचाई गई है, जो इनका ज़बरदस्ती इनकी शादी कराई गई है। देखें, जब भी बेटी या बेटा, लड़की या लड़का, कोई भी वालिदैन की सख्ती के ऊपर वो शादी तो कर लेते हैं, वो मान जाते हैं, लेकिन फिर आगे मामला ज़ाहिर है फिर नहीं चलते। रहना तो उन्हीं ने होता है ना, आपस में लड़की और लड़के ने रहना होता है। तो इन 16 जमातों की जो आपस में शादी कराई गई है, वो तो इनके जो भी इनका बाप था उसने करा दिया है। लेकिन अब बाप ने तो घर नहीं बसाना, घर तो इन लोगों ने बसाना है, और इनका घर नहीं बसना आपस में, ये पहले नजर आ रहा था। उसकी वजह यह है कि ये कोई फिक्री तल्लुक नहीं है, ये कोई नजरियाती तल्लुक नहीं है, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत का तल्लुक नहीं है, ये कोई इस्लाम की दीन की खिदमत का तल्लुक नहीं है। देखें, जब आपको कोई नजरियाती तल्लुक होता है ना, फिर आपको ओहदों की लालच नहीं होती, फिर आपको कोई मफाद नहीं होता, जाती आपका मफाद नहीं होता। यहाँ पे तो सारा चक्कर ही जाती मफाद का है। यहाँ तो माल बनाने का चक्कर है, कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं है, कोई पाकिस्तान के जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया है, इन जमातों ने, इनको देख लें जितने इन्होंने करप्शन और लूट मार की, जिस तरह पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह और बर्बाद किया, पाकिस्तान को यहाँ तक लाए, तो ये कैसे पाकिस्तान के सगे हो सकते हैं? ये कैसे इनको पाकिस्तान की फिक्र हो सकती है? पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हुआ, इनके ज़ाती असास और जदादें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पाकिस्तानियों की हालत देख लें, इनकी औलादों की हालत देख लें, इनके बच्चों के शनाख्ती कार्ड पहले बाद में बने, पहले वरापति बने, ये तो इनकी सूरत हाल है। अब मसला यह है कि एक जो परेशानी है, 4 दिन में कांपें टांग गई हैं, उसकी वजह यह है कि देखें, इमरान खान का बयानिया जंगल में आग की तरह फैल रहा है। इमरान खान इनको बहुत टेंशन दे रहा है, इमरान खान ने इनको चकरा के रख दिया है, इनके कदम डगमगा गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही। पहली बात तो यह है कि भाई हम कैसे हुकूमत चलाएंगे, कितने चैलेंजेस हैं। एक है कि इमरान खान के नैरेटिव को कैसे काउंटर करें, लोगों को कैसे बताएं कि जनाब हम अमेरिका ने हमें नहीं लाया, अमेरिका ने हमें मुसलत नहीं किया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी इस बयानिए में रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा कि अमेरिका इनको नहीं लाया, बल्कि उस बयानिए को तकवीयत मिली। क्योंकि जब DGISPR ने कह दिया साजिश, उन्होंने कहा ठीक है, उसमें लफ्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मुदाखलत। और इस पे आप देखें, मैं देख रहा था, हमारे दोस्त हैं रिजवान गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़ के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, रिजवान गिलज़ई ने ठीक लिखा कि जो साजिश होती है, और ये वैसे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये बात आई कि साजिश जो है वो होती है ढके छुपे। यानी अगर मैं कमज़ोर हूं तो मैं किसी के खिलाफ छुप के कोई वारदात डालता हूं तो इसको कहेंगे साजिश। लेकिन अगर कोई ताकतवर है और वो दीदा दलेरी के साथ डंके की चोट पे दिन दिहाड़े सरेआम किसी जगह पे जो है वो जाके कार्रवाई डालते हैं, तो इसको मुदाखलत कहते हैं। तो मुदाखलत साजिश से बड़ा एक चीज़ है, यानी साजिश तो ढके छुपे की जाती है, कमज़ोर लोग साजिश करते हैं, जो ताकतवर होते हैं वो मुदाखलत करते हैं। और वो कह रहे हैं, ये DGISPR तस्दीक कर रहे हैं इमरान खान के बयानिए की, मौक़िफ़ की, कि मुदाखलत हुई है, तो उसके नतीजा आपके सामने है। चोरों, लुटेरों, डाकुओं को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया, जिनके ऊपर कत्ल के केसेस हैं, जो जमानतों पर हैं। वो सजा याफ्ता मुजरिमा मरीम नवाज साहबा, जिस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में घूम रही थी, ऐसा लगता है कि उनकी जाती जागीर थी वो, और वो कब्जा उन्होंने वापस लिया है। वो तो थी हमेशा के लिए उनके लिए। भाई अब तो हम दोबारा 2 पार्टी सिस्टम की तरफ इस मुल्क को ले जाया जा रहा है ना, कि इमरान खान का बस हमेशा के लिए उसको पाकिस्तानी साथ से आउट कर दो, 2 पार्टी सिस्टम की तरफ आ जाएं, दोबारा वही पीपल्स पार्टी, नून लीग एक दूसरे को गालियां दें, दोनों में से एक बारी ले, फिर दूसरी बारी ले, मुकमुका हो, और मौलाना जो है वो सबके साथ शामिल हो, चाहे वो आ जाएं, दोनों के साथ वो शामिल रहें। तो अब इनको जो इस वक्त परेशानी है, एक तो इमरान खान के नैरेटिव को कैसे काउंटर करें, इनको ये टेंशन है। दूसरा यह है कि देखें, ये इनको लाने का जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को निकालना था, हर सूरत में इमरान खान को निकालना था, हर सूरत में शहबाज शरीफ को अक्टूबर तक वज़ीर-ए-आज़म रखना है। लेकिन अब आगे ये डिलीवर कैसे करेंगे, इनको समझ नहीं आ रही। शहबाज शरीफ क्या चाह रहे हैं कि ये वजारतें मैं इन लोगों को दूंगा, जरदारी साहब कह रहे हैं नहीं, ये वजारतें अब इनको देंगे। इसी बात पर फड्डा है, गो के शहबाज शरीफ पता चला है कि वो सरेंडर कर रहे हैं, शहबाज शरीफ सरेंडर करेंगे क्योंकि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनवाया है आसिफ अली जरदारी ने, आसिफ अली जरदारी के कहने पर वो वजारतें देंगे। और पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि पीपल्स पार्टी इसलिए वजारतें लेने से जरा कतरा रही है क्योंकि शहबाज शरीफ क्या चाहते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं सबको वजारतें दें,
शहबाज शरीफ कहते हैं एमक्यूएम को भी वजारतें दें, वो कहते हैं बाप को भी वजारतें दें, वो कहते हैं हर बंदे को वजारतें दें, 70-80 लोगों को वजारतें दे दें, ताकि सबके जो है वो सब इस जो आगे पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर तबाही और बर्बादी आ रही है उसमें सब शामिल हों, अकेला मैं ना शामिल हूँ। अब पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है कि नहीं ये अकेला हम शहबाज शरीफ पे डालेंगे, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, हम तो ठीक है हुकूमत गिराने में इमरान खान की शामिल थे, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत का हम हिस्सा नहीं थे। लेकिन शहबाज शरीफ कहते हैं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, अब आप मेरे साथ हुकूमत में भी शामिल होंगे, ताकि जब पाकिस्तान की मुईशत का खून हो तो वो खून तमाम हाथों पर होना चाहिए, वो सिर्फ शहबाज शरीफ के हाथों पर नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पर कहते हैं कि भाई अगर वजारतें देनी है तो फिर आप दें तो हमें जरा तगड़ी ना, जरा माल पानी वाली, जहां पे माल पानी अच्छा हो। वो भी शहबाज शरीफ जाहिर है वो अपने नून लीग के लोगों को देंगे, वो पीपल्स पार्टी को क्यों माल पानी वाली वजारतें देंगे। अच्छा एमक्यूएम है, एमक्यूएम को तो दो टोक कह दिया गया है कि जो आपकी सियासी औकात है, आपकी सियासी औकात से बढ़ के आपको वजारतें नहीं दी जाएंगी। वो कहते हैं कि आप हमें वजारतें भी नहीं दे रहे, आप हमें उहदे भी नहीं दे रहे, उधर हमारी तबाही फिर गई है कराची के अंदर, रोजाना वहां पे अवाम इतने निकल रहे हैं, अभी तो इमरान खान आया नहीं तो इतने अवाम निकल रहे हैं, यहां तो हम निकल नहीं सकेंगे, यहां तो हम कंपेन नहीं कर सकेंगे। आपने हमें तबाही और बर्बादी हमारी कर दी है, इधर हमें अपने साथ शामिल करके हमारे ऊपर भी ठप्पा लग गया कि हम अमरीकी साजिश का हिस्सा थे, कराची को शहबाज शरीफ कुछ दे नहीं रहे, हमारा पहली तकरीर में जिक्र नहीं किया, लापता हमारे मुहाजिर वापस नहीं आए, कराची को कुछ आप दे नहीं रहे। लेकिन अब एमक्यूएम को यह कहा गया है कि आपको सिंध में भी सूबे में भी वजारतें दे देते हैं, वफाक में अभी वो कुछ नहीं दे सकते जो आप मांग रहे हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी ये जरूर कह रहे हैं कि जो एमक्यूएम मांग रही है उनको भी दें, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब का तो मिशन ये है कि खुद भी खाओ, औरों को भी खाने दो, माल कमाने दो, तबाही और बर्बादी कौमी खजाने की करने दो। और ये देखें ये जो इन्होंने अभी हफ्ते की छुट्टी खत्म किया है वफाक के सरकारी मुलाजमीन की, सिर्फ शोबाजी ड्रामेबाजी कि जी अब 6 दिन काम होगा, और भाई ताकि कोई फाइल रुके नहीं ना, टाइम कम है, वक्त कम है, मुकाबला साख्ता है, जल्दी जल्दी फाइलें निकालनी है, जल्दी जल्दी माल पानी बनाना है, बाकी ये शोमेंटियां हैं, ड्रामेबाजी हैं। मुझे बताएं रोजाना अगर शहबाज शरीफ 7:30 बजे 7 बजे दफ्तर जा रहे हैं, कौम को क्या मिला? नाज़िम चौकी वाला वाकया, कौम के उसके कातलों को उसका नाम चालान से निकाल दिया, मेजर हारिस के बाजू तोड़ दिए, और वहां पे भी जाके और गिरफ्तारी दी सलमान रफीक साहब ने, और वो जो दूसरे नुमान साहब उन्होंने इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत कोहराम मचा हुआ था, उनको कहा गया यार जाओ गिरफ्तारी दे दो, उसके बाद तुम्हें अगले दिन तुम्हारी जमानत हो जानी है, हमें भी फेस सेविंग मिल जाएगी। लोग हमारे ऊपर चढ़ दौड़े हैं कि जी एक मेजर का बाजू टूट गया, आप क्या कर रहे हैं? तो वो एक फेस सेविंग के लिए वो सिर्फ ड्रामेबाजी है, होना हमारा कुछ नहीं है, किसी को कोई सजा नहीं होनी, क्योंकि इस वक्त नून लीग जो करेगी इस मुल्क के साथ उनको 7 खून माफ हैं। जिस इदारे के साथ, जिस पाकिस्तान के जिस शहरी के साथ जो करेंगे उनको माफ है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी सर्विसेज दी हैं, उन्होंने इमरान खान को निकाला है, जो कि इस वक्त बहुत जरूरी था, बहुत सारी वजूहात की बिना पर, जो आगे चल के वजूहात आएंगी सामने, आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान को निकालना क्यों बहुत जरूरी था। अच्छा अब बाकी क्या मिला? FIA की कार्रवाइयां, किसी का नाम स्टॉप लिस्ट पे, किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग वो हो गई है, उसका वो मौखर हो गई है। तो ये सारी चीजें हैं, और मरीम नवाज की बरीयत के कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है, इसहाक डार की वापसी की, तमाम इश्तिहारी फरारी मफरूर मतलूब पाकिस्तानी इदारों को वो सब पाकिस्तान वापस आने के लिए जो है वो इस वक्त तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो ये सारा कुछ है। चीनी जो है वो महंगी कर दी गई, पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, जो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी इम्कान है कि पेट्रोल महंगा होगा। फिर इसी तरह से आप ये देखें कि चीनी का मैंने आपको बताया, पेट्रोल का मैंने आपको बताया, फिर इसी तरह से घी महंगा हुआ, लोड शेडिंग बढ़ा दी गई। जो लोड शेडिंग बढ़ी है ना, ये इनका तरीका वारदात है। नून लीग सबसे बारीक वारदात डालती है। कैसे? ये लोड शेडिंग बढ़ाएंगे, लोगों को कहेंगे इमरान खान लोड शेडिंग कर गया है, बर्बाद कर गया है, तबाह कर गया है। फिर अब क्या करना है जी? लोड शेडिंग तो खत्म होनी चाहिए, गर्मी है, बच्चे बेचारे दिन को नहीं सो पाते, स्कूलों में बिजली नहीं होती, बड़े हालात ख़राब हैं, लोग चीखेंगे, फिर कहेंगे इसका एक ही हल है, बड़ी मुश्किल से इसका हल निकाला है कि 400-500 अरब दो IPPs को, और IPPs को कहो चलाओ जो है वो ये बिजली घर चलाओ। इस तरह से 400-500 अरब दिए जाएंगे उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने इनके अनाउंसमेंट पर, जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर लेकर गए, जिन्होंने मसनूई तौर पर डॉलर को ऊपर लेकर गए थे उसको नीचे लेके आए, उनको जाहिर है आप हिस्सा भी तो देना है ना, उनको नवाजना भी तो है। इस तरह से ये नून लीग जो है वो नवाजती है, ये इनका तरीका वारदात है। तो बहरहाल इमरान खान का 4 दिन में जो उसकी इस वक्त तक जो बयानियां बना है उसको काउंटर करने में इनको मसला आ रहा है, कदम इनके डगमगा गए हैं, वजारतें ये देना चाहते हैं वो लेना नहीं चाहते, जो वो लेना चाहते हैं वो उसको ये देना नहीं चाहते। आसिफ अली जरदारी आप कहते हैं कि भाई सबको वजारतें दें, जिसने आपका साथ दिया उसको वजारतें दें, ताकि वो 3 महीने 4 महीने 5 महीने जितना भी अर्सा है वो माल पानी तो बनाए, उसको कुछ ना कुछ बेचारे को मिले तो सही, उसने जो इतना आपका साथ दिया है। और साथ ही यह है कि जो वजारतें लेने वाले हैं, अब खासतौर पर जैसे MQM है, उनको ये भी समझ नहीं आ रही कि अगर हम वजारतें ले लेते हैं, जो वजारतें में दे रहे हैं जिसमें कुछ है भी नहीं, अगर वो हम वजारतें ले लेते हैं
तो उन वजारतों से भी हमें कुछ ना मिले, और ये ना हो कि 2-3 माह बाद 2-3 माह के अंदर अंदर अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं और हम डिलीवर भी नहीं कर पाते, वो जो मुआहदा हुआ है सो कॉल्ड 18 या 20 पॉइंट्स का, उसके ऊपर भी अमल नहीं होगा, तो हम क्या लोगों को बताएंगे, हम तो गंदे हो जाएंगे। तो इस वक्त ये इनमें मसला पड़ा हुआ है, ये इनमें अभी से मामला शुरू हो गए हैं और ओहदों के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोगों ने माल पकड़ा हुआ होगा मुख्तलिफ ओहदों के लिए। वो तो चाहेंगे कि वो ओहदे जो है वो दिए जाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर में, जब पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 से 2013 तक, तो यकीन करें, क्योंकि गिलानी साहब जब थे वज़ीर आज़म, तो कहा जाता है कि मुल्तान में रिक्शे वाले जो थे ना, ऑटो रिक्शे वाले, वो भी पूछते थे जब आप उनके साथ बैठते थे अड्डे से कि निश्तर जाना है या कहीं और जाना है, रास्ते में पूछते थे, सर जी क्या करते हैं? कुछ नहीं करता यार, बस ढूंढ रहा हूँ नौकरी शोकरी। अच्छा मैं करा दूँ नौकरी? अगला बंदा देखता था कि भाई नौकरी तू करा सकता था, तू रिक्शा चला रहा था खुद। वो कहता था नहीं नहीं सर इस बात को छोड़ दें, मैं करा देता हूँ नौकरी आपकी, इतने पैसे लगेंगे। तो रिक्शे वाले भी नौकरियां बेच रहे होते थे, ये हालात थे। तो फिर वही हालात होंगे, पाकिस्तान को नोचा जाएगा, पाकिस्तान के खजाने को नोचा जाएगा और करप्शन लूट मार की जाएगी, आने वाली नस्लें भुगतती रहेंगी। लेकिन चलें, इमरान खान तो आउट हो गया ना, अक्टूबर तक शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म रहेगा ना, ये तो ज़िद और अना तो पूरी हो गई है। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, करम करे। चीज़ें तसादुम की तरफ, अनारकी की तरफ, क्योस की तरफ जा रही हैं, खाना जंगी की तरफ जा रही हैं, चीज़ें कोई बेहतरी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रही। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।